हज़रात गिरामी, ज़िंदगी में आपको मैं बता दूं कि हकीकी कामयाबी सिर्फ ये है कि इंसान इस दुनिया से साहिब ईमान चला जाए। बेशक। अगर इंसान दुनिया की सारी दौलत होने के बाद साहिब ईमान ना गया तो उसकी ज़िंदगी जो है वो नाकामी ही नाकामी। बेशक। ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ईमान से बेशक। बड़ी कोई दौलत नहीं है। हमारे पास चाहे घर हो, 4 मंजिलों के घर हो, चाहे गाड़ियों की लाइन लगी हो, चाहे बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस हो, चाहे हमारी बहुत औलाद हो, लेकिन अगर हम अपना ईमान बचा के न ले गए तो ये हमारी कोई कामयाबी नहीं है। तो ये बेशक। जो ईमान बेशक। हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमेशा से हमारे बुजुर्गान दीन ने, सूफिया इकराम ने इसको बचाने की हमें तालीम दी है और मुसलमानों ने हमेशा ये कोशिश की है कि कुछ रहे या ना रहे, सलामत हमारा ईमान वाह रहे। वाह वाह हमें वाह हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो सबसे बड़ी दौलत है उसको बचाने के लिए कोशिश करनी होगी। हम दुनियावी दौलत थोड़ा सा जेवर होता है तो कैसे उसे संभाल के लॉकरों में रखते हैं, कैसे बचा के रखते हैं, जल्दी घर आ जाते हैं। जब औरतें शादी में जाती है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डाका ना पड़ जाए, घर छोड़ के नहीं जाया करते हैं। तो सोचिए उससे कितनी बड़ी दौलत हमारा ईमान है, उसकी वाह वाह हिफाजत वाह। के लिए हम क्या करते हैं। तो ईमान की हिफाजत के लिए हमें दीन सीखना होगा। बेशक। बेशक हक है। कम से कम हमें बुनियादी दीन सीखना होगा। अगर हम बुनियादी दीन नहीं सीखेंगे तो हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम नहीं होगा कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। बेशक। फिर ऐसा ना हो कि जो है थोड़ी सी पावर के या दुनियावी मोहब्बत के जो है चक्कर में आकर जो है इंसान अपने मजहबी से धोखा कर बैठे, जो है इंसान इधर का उधर चला जाए, या फिर जो है अपने मजहब में ऐसी बातें कर बैठे जो कि हकीकत में शिर्क होती है। बेशक। या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से लोगों के ऐसे गुस्ताखाना अकायद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इल्म दीन की अहमियत नहीं मालूम होती, उन्हें रसूल पाक के बारे में अकायद नहीं मालूम होते। आजकल फैशन चला हुआ है, लोग सहाबा इकराम की गुस्ताखी कर रहे हैं। ये सहाबा इकराम वो अजीम शख्सियात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम के बाद सबसे अजीम दुनिया के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम कदम पे साथ दिया है, उनके साथ खड़े हुए हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अपने माल के नजराने पेश किए हैं, तब जाके इस अंदाज का इस्लाम हम देख रहे हैं कि दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम है। हम वो हैं कि जिनके एक हाथ में सहाबा इकराम का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम न सहाबा इकराम से दूर होने वाली कौम है, न अहले बैत से दूर जाने वाली कौम है। तो यकीन मानिए कि कामयाब सुन्नी मुसलमान वही है जो सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करता हो, अहले बैत से भी मोहब्बत करता हो। ये जो लोग आजकल जो है फैशन चला रहे हैं सहाबा इकराम के गुस्ताखी करने का, ऐसे लोगों की बिल्कुल बात मत सुनिए। ऐसे खतीबों को अपने स्टेज पे मत बुलाइए जो किसी भी सहाबी की गुस्ताखी करे, वो अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक नहीं है। हज़रात गिरामी, मैंने आपको कई बातें बताई कि हमें अपने बच्चों को बेहतरीन आला तालीम दिलानी है। सबसे पहले जो है हमें मजबूत दीनी तालीम दिलानी है, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है, अपने घरों के माहौल को दीनी बताना है, आखिरत की तैयारी करनी है, सहाबा इकराम और अहले बैत से मोहब्बत करनी है और हज़रात गिरामी अपने उलमा इकराम के दामन से मजबूती से जुड़े रहिए। जो लोग उलमा इकराम के दामन से मजबूती से जुड़े रहते हैं उनके ईमान की हिफाजत का सामान हो जाया करता है। और उन उलमा इकराम से जोड़िए जो आला हज़रत के मानने वाले उलमा इकराम हैं। आज दीन में मुख्तलिफ तरीके के फितने चल रहे हैं, इंटरनेट से फितने चल रहे हैं, दूसरे पड़ोसी मुल्क से आए हुए फितने चल रहे हैं। ऐसे में अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। अगर ईमान बचाना चाहते हो तो आला हज़रत के दामन से जुड़ जाओ। और महरेरा के मानने वाले हो तो महरेरा का तो तुम्हें पता है कि अहसनुल उलमा क्या फरमा गए, जो उनके मुर्शिद ने लिखा था वो भी वो फरमा गए कि तेरी मुर्शिद तेरी उल्फत, आला हज़रत तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिला है मदद। तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिला है मदद। ये तो वो फरमा रहे हैं और हमें भी कहना चाहिए अपनी तरफ से अपने मुर्शिद की बारगाह में आला हज़रत को कहना चाहिए कि तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिला है मदद। और हमारे बड़े दादा क्या फरमाते हैं, सैयदुल उलमा हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है या इलाही मसलके अहमद रज़ा खान जिंदाबाद। ये जो आला हज़रत की तालीमात हैं, आला हज़रत का बताया हुआ रास्ता है जिसे हम मसलके आला हज़रत कहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आला हज़रत ने बरेली में बैठ के बनाया हो, बल्कि वही यही अकायद हैं जो अकायद बुजुर्गान महरेरा के अकायद हैं और तालीमात हैं, बुजुर्गान कचौचा के तालीमात हैं और अकायद हैं, बुजुर्गान अजमेर के हैं, बगदाद से जो अकीदा आया है वही अकीदा है। हमें इस पर मजबूती से कायम रहना है और इस जमाने में अगर पहचान करना चाहते हो तो उसे मसलके आला हज़रत के नाम से जाना जाता है। उलमा से जुड़ जाओ जो आला हज़रत के मानने वाले उलमा हैं और आला हज़रत के रास्ते से तुम्हें जोड़े हुए हैं। अगर उलमा इकराम से मजबूती से जुड़ जाओगे तो इंशाअल्लाह कोई तुम्हारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता।